15 अक्टूबर को कांग्रेस ने 3 राज्यों छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी, जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी 9 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि प्रदेश में कांग्रेस सपा के साथ गठबंधन कर सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश में दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की उम्मीदें कांग्रेस की लिस्ट आते ही खत्म हो गई। दरअसल कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में उन 7 सीटों से 4 पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, जहां अखिलेश यादव की लीडरशिप वाली पार्टी पहले से ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी थी। अब दोनों पार्टियों की लिस्ट देखकर ये साफ हो गया कि आम चुनाव के लिए बने रहे 28 विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के 2 महत्वपूर्ण घटक कांग्रेस और सपा एमपी के विधानसभा चुनाव में आमने सामने आ गए। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मध्य प्रदेश के समाजवादी पार्टी चीफ रामायण सिंह पटेल ने कांग्रेस के साथ सपा के गठबंधन पर कहा कि कांग्रेस की लिस्ट के साथ दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। रामायण सिंह पटेल ने आगे कहा कि ये सच है कि हमारी कांग्रेस लीडरशिप से थोड़ी बहुत बात हुई थी, लेकिन ये सब रविवार को लिस्ट जारी करते ही खत्म हो गया। हम सीट पर खुद ही मुकाबला करेंगे और अगले साल चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। वहीं अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले एक वरिष्ठ नेता ने भी कांग्रेस को लेकर अपनी नाराजगी जताई। सपा नेता ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस चाहती ही नहीं कि बीजेपी हारे। साल 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम पर नजर डाले तो यहाँ सपा ने केवल एक सीट छतरपुर जिले की बिजावर पर जीत दर्ज की थी। साल 2018 और 2013 के विधानसभा चुनाव में एक बात सामान्य है कि भारतीय जनता पार्टी तब भी सत्ताधारी दल के रूप में मैदान में उतरी थी और अब भी सत्ताधारी दल के तौर पर ही मैदान में उतरी है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव से इस बार की तस्वीर काफी अलग है, क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 15 साल की सरकार के साथ चुनाव में गई थी और इस बार बीजेपी 15 महीने तक सत्ता से दूर रहने और कांग्रेस विधायकों की बगावत के बाद बनी सरकार के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। अब देखना होगा मध्य प्रदेश में कांग्रेस और सपा क्या फैसला लेती है और उसका क्या नतीजा निकलता है।